ये पाइपलाइन लीकेज है साहब जगह जगह से, मेन रोडों पे से। और कोई जन सुनवाई नहीं है। दो तीन साल है साहब, कल बार खबर दे दी कि पाइपलाइन 3-4 जगह से लीकेज है। कोई लीकेज को सही नहीं करता है, कोई टाइम टेबल नहीं है नलों का। नल का क्या। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, आप मुझे बयाना से, भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के शहर बयाना से ही देख रहे हो। साथियों, मैं यहाँ पर अंबा टाकीज कुंडा के पास हरिजन बस्ती में खड़ा हुआ हूँ। साथियों, मैं यहाँ पर जल विद्युत विभाग की वो बड़ी लापरवाही दिखाने जा रहा हूँ, जो बूंद बूंद जल बचाओ सरकार की इस योजना को बिल्कुल फेल कर रही है। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पानी का लीकेज है और मैं पिछले कई महीनों से इसे नोटिस कर रहा हूँ। ये लीकेज है और यहाँ पर बदस्तूर पानी फैल रहा है और उधर टंकी के पास भी पानी फैल रहा है। पहले मैं इस भाई से बात करता हूँ, रुको। जय सिया राम, क्या नाम है आपका? राज। राज, ये पानी कितने दिनों से फर्स्ट है लाइन? 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने। ये भाई बता रहा है 1.5 महीने से लाइन लीकेज है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा एक बार इधर दिखाए लाइन को। ये आप देखो, यहाँ से ये पानी निकल रहा है। जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही देख रहे हो, ये व्यर्थ में पानी फैल रहा है। यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ के कर्मचारियों से भी जानते हैं। और इधर आप देखो, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये किस तरह से पानी व्यर्थ में फैल रहा है। मैं सहयोगी को कहूंगा, देखो मैं इस टंकी के पास आ गया, ये पानी का लीकेज हो रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप। और आगे आओ थोड़ा, ये पानी का किस तरह से यहाँ लीकेज हो रहा है, ये बाल लीक कर रहे हैं। अब इतना व्यर्थ में पानी फैल रहा है, जहां पर ये लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है और उस जीवन को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। आखिर इसका क्या है कारण? यहाँ ये कर्मचारी है, इनसे बात करते हैं। ये जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं, बात करते हैं। जय सिया राम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रसेन है सर। आप जलदाय विभाग के कर्मचारी हो? हाँ सर। आप देख रहे हो कि किस तरह से रोड से पानी फैल रहा है, नाला बन के आ रहा है, यहाँ भी पानी फैल रहा है। साहब, हमने जो एप्लीकेशन RSCR को दे रखी है, उसकी मंजूरी आती है, लेके सही करा दिया जाएगा। कितने दिन हो गए इसको? मैं पिछले 2 महीने से तो मैं देख रहा हूँ। कई महीने हो गए हमने कारण लेटर लिख रखा है RSCR को, और खाना में जब उसको मंजूरी मिल जाएगी तुरंत ही सही करा दिया जाएगा। तो आपके यहाँ पर जो वाटर बॉक्स में अधिकारी हैं, उनको सूचित है ये सब? हाँ, पता है, कह दिया हमने। अच्छा। 2-3 बार जैन साहब आ गए, उन्होंने लेटर लिख के दे दिया, लेटर लिख के दे दिया है। हाँ, तो वैसे आप मानते हो कि दर्द में नहीं फैलना चाहिए पानी? नहीं, वो तो लीकेज सीले तो होते ही, लीकेज तो थोड़ा सा ही पानी निकलता ही है। वो कहना गिलेन भर रही, गिलेन कट जाती है बार बार। वहाँ से जैसे मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे लाइन बचते हैं, उसके विषय में हाँ लिख दिया, और जैन साहब ने लिख दिया पूरी बात। आप देख रहे हो साथियों की सरकारी व्यवस्थाओं में यह सबसे बड़ी कमी है कि लेटर लिखते रहो लेकिन जवाब जल्दी से नहीं आता। जहां पर हम एडवर्टाइजों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि जल बचाओ, जल ही जीवन है, जल ही कल है, लेकिन उस कल को और उस जल को हम ऐसे बर्बाद करते हैं। आप देख रहे हो लाइन लीकेज है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। इधर से वॉल लीकेज है, ऊपर से पानी फैल रहा है, टंकी ऊपर से भी चुचा रही है, टंकी है ओवरफ्लो हो गई है। कैसे? तो आप इसको देख सकते हो। साथियों, मैं जलदाय विभाग से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की कमियों को दूर। नगर पालिका की नरेगा के लिए गले नंबर लिख के दे दिया और अब तक सफाई नहीं हुई। गंदगी होती है, नगर पालिका करवाती नहीं। आप ये देख रहे हो, जैसे यहाँ से ही जाता है, ये भाई बोल रहे हैं कि नगर पालिका के लिए हमने कई बार लिख के दे दिया। यहाँ से शहर के लिए जल की सप्लाई है, गंदगी का आप आलम देख ही सकते हो। साथियों, नरेगा वालों के लिए गले नंबर मैं खुद कह के गया, नरेगा वाले कोई काम नहीं कराते, लेडीज को भेज देते और काम बिल्कुल गंदगी फैल रही है यहाँ पर। यहाँ वैसे आते हैं नरेगा के लिए? आते कहते भेजेंगे, अब तक नहीं भेजे। अच्छा। और फालतू नरेगा जगह जगह चल रही है और यहाँ पे भेजती नहीं है। साथियों, अभी यहाँ से शहर के लिए जिस टंकी से पानी की सप्लाई होती है, उस टंकी को भी देख लेते हैं। इसके चारों तरफ तो आप देख ही रहे हो। मैं सहयोगी को बताऊंगा कि दिखाओ कितनी गंदगी है। शहर का पानी यहाँ से सप्लाई होता है, यहाँ गंदगी को देख लो पहले आप। अब इस टंकी के ऊपर चढ़ के हम देखते हैं, जहां से पानी पीने के लिए जाता है उसकी हालत देख लो भैया। ये लो, ये शहर की टंकी है, बयाना की टंकी, बयाना जलदाय विभाग। देखे ये पूरी टंकी, यहाँ से पानी जाता है। ये
अब ये देखो भाई साहब गंदगी, यहाँ पर ये जहाँ से शहर के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाती है वहाँ की गंदगी देख लो आप। तो साथियों जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि क्या है लाइन बस्ट की समस्या और क्या है नलों की समस्या। जय सिया राम। आपका नाम? राकेश कुमार। आप बताओ क्या समस्या है? ये पाइपलाइन लीकेज है साहब जगह जगह से, मेन रोडों पे से, और कोई जन सुनवाई नहीं है। दो तीन साल है साहब, कल बार खबर दे दी कि पाइपलाइन 3-4 जगह से लीकेज है। कोई लीकेज को सही नहीं करता है, कोई टाइम टेबल नहीं है नलों का। नल का क्या टाइम टेबल है वैसे 8 बजे का टाइम है साहब, 9 बजे तक नल ना आए, अब 9 बज गए। तो इसका मतलब कर्मचारी समय से नहीं आते? कोई कर्मचारी समय से ना आ रहा साहब। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? कर दी साहब, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप बताओ क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है सर, ये जो पाइपलाइन बस्ट है रोडों पर इसको देखा जाए, और रही उसकी जो कनेक्शन वाले जो भी फर्जी कनेक्शन उनको प्रशासन दे के काटे, कोई दिक्कत नहीं हमें चीज से। अच्छा। पर रेगुलर तो पानी आना चाहिए ना, कोई प्रोग्राम हो छोटे मोटे उसमें पानी नहीं आता है। अच्छा। और फिर कहने जाते प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कई दफे हमारी पूरी बस्ती गई थी, एक हरियर बस्ती, और उस पूरी बस्ती में सिर्फ एक हैंडपंप है और सबों के बिल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोल रहे थे कि अगर फर्जी कनेक्शन उनको काटा जाए, हम इस चीज से सहमत है। लाइन बस्ट की क्या समस्या? लाइन बस्ती आए दिन लाइन बस्ट होती है, प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कई दफे हम लोगों ने बोला है, सूचित किया है, रोडों पर पानी बहता है। तो साथियों जैसा कि आपने सुना यहाँ के स्थानीय निवासियों से, मैं जलदाय विभाग से अनुरोध करता हूँ कि जल को व्यर्थ में फैलने से बचाएं और लोगों की समस्या सुने, उचित समय पर नल सप्लाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।